हेलो फ्रेंड्स, आज की मार्केट की चर्चा आज हम शुरू करें उससे पहले एक सवाल जो है बहुत सारे व्यूअर्स के जहन में आ रहा होगा और वो ये सवाल है कि एचडीएफसी बैंक का शेयर क्यों टूट रहा है। और एचडीएफसी बैंक के शेयर्स के साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि मेरी भी जो पोजीशंस थी, जो 1450 रुपये की हमने पुट सेल कर रखी थी, वो भी अब इन द मनी हो गई है अल्टीमेटली, यानी कि M2M हमारा भी स्टार्ट हो गया है। और सबसे खास बात ये है कि क्यों गिर रहा है एचडीएफसी बैंक। हालांकि हमने भी उम्मीद की थी कि थोड़ा सा गिरेगा, जब वो गिरा तो हमने कहा कि अब चलिए पुल बैक होना चाहिए, लेकिन आज फिर एचडीएफसी बैंक गिरा। तो बहुत लोगों के मन में सवाल है कि एचडीएफसी बैंक गिरा है तो क्या असर हुआ है उसका। तो उसका असर देखिएगा निफ्टी पे हुआ है 70 पॉइंट का। 70 पॉइंट का असर निफ्टी के ऊपर है, यानी कि निफ्टी को आज गिराने में 70 पॉइंट्स का योगदान एचडीएफसी बैंक की तरफ से था और 47 पॉइंट्स जो था वो एचडीएफसी लिमिटेड की तरफ से था। हालांकि अब दोनों अपने रेशो के हिसाब से चल रहे हैं, जो भी उनकी एक्सचेंज रेशो है मर्जर के अंदर। अब अगर एचडीएफसी बैंक की बैंक निफ्टी में असर देखें तो 480 पॉइंट्स का जो असर है नेगेटिव एचडीएफसी बैंक की वजह से देखने के लिए मिला। तो कुल मिलाकर इस शेयर्स ने जो है गिरावट का रुख इख्तियार कर रखा है और हमें भी इसमें उम्मीद थी कि भाई इसमें गिरावट होगी, बट इतनी होगी इतना हमने नहीं सोचा था। हमें लग रहा था कि 1450 तक शायद ये रुक जाएगा, 1480 की अच्छी सपोर्ट है, लेकिन ये शेयर उसके भी नीचे आ गया और आज तो 1400 के नीचे ही जो है क्लोज हुआ। ऐसा क्या हुआ कि ये शेयर्स इतना गिरा। बहुत लोगों के मन में सवाल होगा कि अरे सर रिजल्ट ख़राब है इसलिए शायद शेयर गिरा। नहीं माय डियर, रिजल्ट ऐसे नहीं है कि जो है आज इतनी शेयर्स के अंदर गिरावट होनी चाहिए थी, क्योंकि रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर हालांकि मैं जनरली बैंक को इवेल्यूट करता हूँ तो वहाँ पर नरमी थी, लेकिन इतनी नरमी नहीं थी कि इतनी पिछले 7-8 दिन की करेक्शन के बाद आज फिर शेयर्स गिरता हुआ नज़र आता। इसका जो मुख्य कारण है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसका मुख्य कारण है कि जो मर्जर है वो बाजार को पसंद नहीं है, यानी कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का जो मर्जर है वो बाजार को कतई पसंद नहीं है। मैं ये कहूँगा जिस दिन से मर्जर अनाउंस हुआ है, क्योंकि जिस दिन अनाउंस हुआ था उस दिन तो समय था नहीं, लोगों ने हाथों हाथ लिया इसको और एचडीएफसी बैंक के अंदर और एचडीएफसी लिमिटेड के अंदर जबरदस्त तेजी की पोजीशंस जो है रिटेल इन्वेस्टर ने शायद बनाई या बहुत बड़े प्लेयर्स ने, और एफआईआईज ने वहीं से शॉर्ट्स बिल्डअप किए अपने, और शॉर्ट्स बिल्डअप किए तो ट्रेडिंग पोजीशंस भी बनाई और उनके दिमाग में यह बात बिल्कुल सेट थी कि भाई ये मर्जर हो रहा है, ये एचडीएफसी बैंक के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, यानी कि एचडीएफसी की जो ग्रोथ रेट है उसको ये रोक सकता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि एचडीएफसी बैंक की इस कमजोरी की वजह से जो है शेयर प्राइस के अंदर कमजोरी आ रही है। तो जो डाइल्यूशन तो हम ये नहीं कहेंगे कि हो रहा है, क्योंकि रेशो जो है मोर और लेस जो है ठीक है, लेकिन जो सबसे विशेष बात यह है कि ग्रोथ क्या रहेगी। और एक मैंने जैसे पहले भी चर्चा की थी कि होम लोन का जो पोर्टफोलियो है वो एक लार्जर साइज़ के अंदर जो है एचडीएफसी बैंक की बैलेंस शीट में आ जाएगा। तो शायद मुझे लगता है कि ये एक सबसे मेन रीज़न है, और यहाँ पर अभी तक हमें कोई वैसे इसकी विपरीत अनाउंसमेंट सुनने के लिए नहीं मिलेगी। एक पॉजिटिव न्यूज़ जो है आपको वो हफ्ते के अंत में जो है आती हुई नज़र आएगी, जब एचडीएफसी बैंक जो है डिविडेंड पे एक अच्छी अनाउंसमेंट कर सकता है कि यानी कि जो शेयर्स का प्राइस गिर रहा है तो उसको रोकने के लिए एक अच्छा खासा डिविडेंड जो है मिलता हुआ नज़र आना चाहिए। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आधे % से लेके 1% तक के जो है डिविडेंड यील्ड हो सकती है, तो तकरीबन 10 रुपये के आसपास का जो है डिविडेंड हम मान के चल सकते हैं कि वो अनाउंस हो सकता है 10 रुपये के आसपास। और इसके साथ साथ आज के बाज़ार में जो दूसरी कमजोरी थी वो थी इन्फोसिस के शेयर्स में। और इन्फोसिस के शेयर्स में अगर हम बात करें तो इन्फोसिस में क्यों थी गिरावट, तो इन्फोसिस में गिरावट का मुख्य कारण रिजल्ट था, और जो ग्रोथ के जो टारगेट्स हैं वो तो ठीक है कंपनी ने रखे, लेकिन जो एस्टिमेट्स थे उन एस्टिमेट्स को जो है मिस कर दिया इन्फोसिस ने, और यहाँ पर ये पूरे पैक के अंदर बिकवाली देखने के लिए मिली। और ये मैंने आपके साथ चर्चा भी की थी जब लास्ट सेशन में था कि देखिएगा इन्फोसिस के रिजल्ट ना केवल इन्फोसिस को इम्पैक्ट करेंगे, बाकी आईटी कंपनीज को भी करेंगे। हालांकि टीसीएस का रिजल्ट इन्फोसिस से पहले आ गया था, लेकिन रिजल्ट ग्रोथ के पैरामीटर्स पर जो है एस्टिमेट से कम थे। इसी तरीके से अगर हम आज देखें कि जो शेयर्स कमज़ोर हुए, उन कमज़ोर शेयर्स के अंदर इन्फोसिस ही
मुख्य भूमिका में था। उसके बाद टेक महिंद्रा दूसरा, IT शेष तीसरा, विप्रो चौथा, TCS पांचवा, HCL टेक। तो आज IT के अंदर गिरावट थी और उसके बाद बैंक्स में। अब जब दोनों सेक्टर्स नेगेटिव हो जाएंगे तो आपको गिरावट तो देखनी ही थी। तो ये गिरावट तो लाजमी थी, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। गिरावट में एक मुख्य कारण देखिएगा, जो क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो भी एक बार नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे हैं हमारे लिए। मैंने कहा था कि 100 के आसपास आएगा तो एक अच्छी तेज़ी देगा और वो हुई भी, लेकिन फिर ब्रेंट क्रूड 113 के आसपास पहुंच गया। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हमें लगता है कि जो फाइनेंशियल्स हैं और जो कमोडिटी स्टॉक्स हैं उनके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये मुझे लगता है कि मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको वीकनेस देखने के लिए मिली। और अभी इसमें गुंजाइश क्या है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि HDFC बैंक जहाँ पर आज क्लोज हुआ है और जिस समय पर बाज़ार में क्लोजिंग हुई उस समय तक जो ट्रेड्स हुए वो तकरीबन 4 गुना ट्रेड्स थे जो एवरेज वॉल्यूम्स के। तो ये कहीं ना कहीं हमारे को डायरेक्शन दे रहा है कि अभी भी जो सेलर्स हैं वो एग्रेसिवली HDFC बैंक को सेल कर रहे हैं। और यहाँ पर अभी तक ऐसा हमें कोई नहीं लग रहा है कि भी इन प्राइस पे भी रिलीफ होनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज की सेलिंग के बाद या जिन प्राइस पर आ जाए हैं तो लगातार हम एक नेगेटिव क्लोजिंग देख रहे हैं HDFC बैंक में जिस दिन से मर्जर अनाउंस हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कल हम पहली बार जो है HDFC बैंक के अंदर एक प्लस के अंदर यानी कि ग्रीन के अंदर शायद हम क्लोजिंग देखें। हो सकता है कि आपको लगता हो कि बायस है मेरा, हालांकि मैंने अपनी पोजीशंस जो है दूसरे तरीके से हेज की, क्योंकि HDFC बैंक जो है निफ्टी बैंक का मेन कंपोनेंट है। तो हमने जो है मई मंथ्स के अंदर जाके ऑप्शंस के अंदर सेलिंग की और वो सेलिंग जो है हमने थोड़ी सी आउट ऑफ द मनी जाके जो है कॉल्स को सेल किया अपनी HDFC बैंक के अंदर जो हमारी शॉर्ट्स पोजीशंस जो पुट के अंदर हमारी जो सेलिंग है उसको हेज करने के लिए। तो उसकी हेजिंग हमने एक रेशियो स्प्रेड के हिसाब से रेशियो बना के जो है HDFC बैंक के अंदर हेज करने की कोशिश की। हालांकि उस हेजिंग में से कुछ प्रॉफिट्स जो है हम शाम को कवर कर लिए इस उम्मीद में कि शायद कल HDFC बैंक एक पॉजिटिव जो है रिकवरी देता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि HDFC बैंक जैसे रिकवर होना शुरू होगा तभी आप देखेंगे कि ICICI बैंक या एक्सिस बैंक में कमजोरी का रुख शुरू हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये एक इंडेक्स मैनेजमेंट भी होती है क्योंकि बैंक निफ्टी जो है निफ्टी के बाद सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाला कंपोनेंट या इंस्ट्रूमेंट है। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि मोस्टली जो ऑपरेटर्स हैं वो बैंक निफ्टी के अंदर एक्टिव रहते हैं। तो उस इंडेक्स मैनेजमेंट को करने के लिए मुझे लगता है कि अभी जो ICICI बैंक और एक्सिस बैंक में जो एक ठहराव है वो शायद HDFC बैंक जैसे ही रिकवर करेगा उन दोनों में कमजोरी शुरू हो जाएगी। तो ये एक तरीके से बैलेंस करने की कोशिश होगी। तो मैंने आज की इस वीडियो में आपके साथ चर्चा की कि HDFC बैंक क्यों टूट रहा है और बाजार में आज गिरावट के क्या कारण थे। एक डिटेल एनालिसिस में मैं भी आपके साथ दूसरी वीडियो में आपके साथ जो है रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।